नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अप्रैल रात्रि 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना का नया रूप सामने आया है। देश में भयावह स्थिति बनती जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व की तरह राज्यों से विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अब कोरोना का नया रूप प्रकट हुआ है और देश में भयावह स्थिति बनती जा रही है एवं लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने जैसे सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। राजस्थान में कोरोना की बेकाबू स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने हर मोर्चे पर मजबूत तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान के चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गलरिया ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति और अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। राज्य में कोरोना की इस दूसरी लहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग एकाएक बढ़ गई है, लेकिन इसकी आपूर्ति में सुधार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे और राज्य सरकार की सख्ती के बाद प्रदेश के 80% विवाह स्थलों में बुकिंग निरस्त हो गई है। विवाह समारोह से जुड़े अन्य व्यवसाय पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। ऐसे हालात ने पहले से परेशान विवाह स्थल संचालक, टेंट डीलर्स और इससे जुड़े अन्य व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने परिवहन मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को इस मामले में पत्र लिखकर दखल देने की जरूरत जताई है। उन्होंने विवाह स्थल में आगंतुकों की संख्या 200 करने या ऐसे समारोह पर भी पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है। महाराणा प्रताप पर दिए गए विवादित बयान के बाद गुलाबचंद कटारिया की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश भर में बढ़ते विरोध के बाद अब भाजपा ने कटारिया को मतदान से पहले ही साइडलाइन कर दिया है। राजस्थान भाजपा के स्टार प्रचारक होने के बावजूद कटारिया को जहां अंतिम दिनों में चुनाव प्रचार नहीं करने दिया गया, वहीं अब भाजपा ने अपने चुनावी पोस्टर से भी कटारिया को बाहर का रास्ता दिखाकर कटारिया को उदयपुर में सियासी क्वारंटाइन कर दिया गया है। असम विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद खरीद फरोख्त की आशंका के चलते जयपुर शिफ्ट किए गए असम कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी आज अचानक वापस असम के लिए रवाना होंगे। अचानक बने रवानगी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी चर्चाएं खूब है। हालांकि सूत्रों की माने तो जयपुर और प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते असम कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने वापस असम जाने का फैसला ले लिया। एक आपराधिक मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को जेल भेजने के निर्देश दिए। जेल भेजने से पहले उसकी कोविड जांच के लिए उसे कोर्ट से थाने लाया गया। थाने के ठीक बाहर आरोपी ने पुलिस वाले को धक्का मारा और भाग गया। पूरे शहर में उसके रिश्तेदारों के और अन्य जगहों पर उसकी तलाश की जा रही है। मामला कोतवाली थाना इलाके का है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि सिपाही सुवालाल एक आपराधिक मुकदमे में आरोपी शादाब कुरैशी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट लेकर गया था। शनिवार और रविवार सिर्फ 2 ही दिन के लॉकडाउन को भुनाने में कालाबाजारी जुट गए हैं। हालांकि इस बारे में जिला प्रशासन तक भी सूचनाएं पहुंच गई है, लेकिन इससे पहले ही शहर में कई बाजारों से सामान के ज्यादा दाम लेने की शिकायतें आ रही है। मानसरोवर, सोडाला, नंदपुरी, चारदीवारी इलाके के खासतौर पर गुटखा, सिगरेट और तंबाकू की कालाबाजारी शुरू हो गई है। किराना और पान की दुकानें करने वाले व्यापारियों का कहना है कि 50% तक दाम लिए जा रहे हैं। राजस्थान में शुक्रवार को भी आंधी व हल्की बरसात की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये सीकर, झुंझुनू सहित प्रदेश के 20 जिलों में देखने को मिल सकती है। इसके बाद शनिवार से मौसम फिर साफ हो जाएगा, जिसके बाद तापमान में बढ़ोतरी के साथ गर्मी के तेवर तीखे हो सकते हैं। इससे पहले गुरुवार को शेखावटी में हल्के बादल छाए रहे। फतेहपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में तापमान 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 39 डिग्री दर्ज हुआ। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने इसी माह शुरू हो रहे सावों के सीजन का रंग फीका कर दिया है। लगातार तेजी से बढ़ रहे संक्रमण मामलों से घराती व बाराती दोनों चिंता में हैं। इसी माह 18 अप्रैल से शुक्र का तारा उदित होने पर वैवाहिक आयोजनों का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अप्रैल माह की 25, 26 और 30 तारीख को तथा अगले माह मई में विभिन्न मुहूर्त में जोधपुर जिले और मारवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में वैवाहिक आयोजन होने हैं। लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर व रात्रिकालीन कर्फ्यू के कारण घरातियों व बारातियों की चिंता बढ़ गई है। कोरोना की दूसरी लहर के अधिक खतरनाक और भयावह होने के कारण राज्य सरकार के कड़े निर्णयों को लेकर जिला कलेक्टर ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल मार्च में जहां 45 कोविड पॉजिटिव मिले हैं, वहीं सिर्फ अप्रैल माह में इनकी संख्या बढ़कर 471 हो गई है। कोविड पॉजिटिविटी दर भी 3.06% हो गई है।
प्रदेश में 3 सीटों सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में कल होने वाले मतदान से पूर्व कांग्रेस ने बूथ मैनेजमेंट को लेकर रणनीति बनाई है। बूथ मैनेजमेंट पर मंथन को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज पीसीसी में कांग्रेस कंट्रोल रूम में तैनात नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। साथ ही तीनों सीटों पर आज चुनावी फीडबैक को लेकर भी मंथन करेंगे। सूत्रों की माने तो प्रदेश कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में सभी बूथों पर 10-10 कार्यकर्ताओं की तैनाती की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।